बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हेयर स्टाइल है। इंडिया से हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि आप इंडियन ब्राइडल स्टाइल भी बनाना बताएं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोग हमें ये कहते थे कि आप इस तरह का स्टाइल अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह का स्टाइल बनाने की भी टेक्निक हर एक को नहीं आती है। आज इस स्टाइल के अंदर मैं बहुत ज्यादा टेक्निक्स आप लोगों को बताने लगी हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक के देखिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी टेक्निक कैसी लगी और आप लोगों ने क्या इससे पहले इसी स्टाइल से बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने बैक कॉमिंग कर लेनी है। बैक कॉमिंग यहाँ पे जो हम करेंगे, आज हम टोटल इनके बालों की बैक कॉमिंग नहीं करने वाले। आज हम इनके बालों के साथ हम कोई पैड भी लगाएंगे। पैड आप लोगों ने देखना हमने किस तरह से बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हमने इतना पोर्शन ले लेना है कि कम से कम ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हम इसके साथ बैक कॉमिंग पैड को एडजस्ट करेंगे। हम खुद यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने साथ साथ देखते रहिएगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। मजीद अच्छी टेक्निक्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी से आ जाए। जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से आ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमने ये यहाँ पर एक डोनट लेना है। डोनट लेने के लिए यहाँ पे जो इसके अंदर यहाँ पे सिलाई हुई होती है उसे हमने यहाँ से खोल देना है। सिलाई खोलने के साथ जिस वक्त आप ये डोनट खोलते हैं तो इसमें काफी ज्यादा नेट निकल जाती है और इसे आप कई सारे स्टाइल बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर एक लेयर चाहिए थी, एक लेयर की भी बल्कि थोड़ी ही सी लेयर चाहिए थी, क्योंकि हमने इसका बैक कॉमिंग पैड बनाएंगे। बैक कॉमिंग पैड बनाने के लिए हमने इतना पोर्शन नेट का अपना डोनट का निकाल लिया है। निकालने के बाद हम इसी को इसी तरह से फोल्ड कर देंगे और आप चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सारे बालों को इसके अंदर घुमा के निकाल के और इस तरह से आप करके भी एक और डोनट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने डोनट इसी टेक्निक से बना दिया है। एक डोनट लग गया है और यहाँ पे नीचे बैक कॉमिंग इसलिए करते हैं बालों के, ताकि जो ये डोनट है वो अच्छी तरीके से स्टे कर ले। ऊपर वाले बालों को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के साथ ही यहाँ पर फाइन करके बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे पिन अप कर देना है। फ्रेंड्स, कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि सिर्फ जो स्टाइल होते हैं वही डिफिकल्ट होते हैं और बीच की मांग का स्टाइल में इतनी कोई टफ नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बीच का स्टाइल होता तो सिंपल है, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। इस तरह से नहीं होता कि जैसा दिल चाहे बस बीच की मांग निकाली, बाल उठाया और बना दिया, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे देखिएगा इस एक स्टाइल में भी वही टेक्निक्स वगैरह यूज हुई है और उतनी मेहनत यूज हुई है जितने के अंदर हम हेयर स्टाइल के अंदर यूज कर रहे होते हैं। यहाँ हमने पिने सीधी सीधे लगाई, यहाँ पे हमने क्रॉसिंग पिने नहीं लगाई। अभी यहाँ पर हमने जो सारे बाल थे बाकी सारे बालों के ऊपर भी स्प्रे कर दिया है। स्प्रे करने से ये होता है कि ऊपर नीचे से हर तरफ से नीट हो जाते हैं। जो बाल उठ रहा होता है वो बाल आप कॉम्ब करके उसके अंदर कर सकते हैं और बाल बिल्कुल फाइन हो जाते हैं। नीट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमने पिन लिए, पिन के अंदर पोनी डाली है, पोनी डालने के बाद 2 पिन डालनी है। अब यहाँ पर हमने एक पिन बालों के अंदर एडजस्ट कर देनी है और सेम इसी टेक्निक के साथ इसी को ग्रिप करते हुए दूसरी तरफ से भी पिन हमने उठानी है और उसको भी हमने इसी तरह से घुमा के दूसरी तरफ से इसको पक्का कर देना है। ये थोड़ा सा काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको मुश्किल लगता है यहाँ पे हेल्पर की हेल्प भी ले सकती हैं, लेकिन इस टेक्निक के साथ बहुत अच्छी सी टेल बन जाती है। जो हमने थोड़ा सा डोनट के पीस निकाल लिया था उसके बाद बाकी जितना डोनट बचा था वो तकरीबन पूरा ही था। यहाँ पे हमने जुड़ा पिन के साथ उसे एडजस्ट कर दिया है। जब हम पोनी के साथ टेल बना रहे होते हैं वो बहुत स्ट्रांग बन रही होती है और जब आप ऊपर से पोनी ऐसे हाथों से लगा रहे होते हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वो किसी भी टाइम खुल जाती है और नीचे आ जाती है। सारे बालों को उठाना है। बीच में से उठाने के बाद सारे बालों को हमने जुड़े के ऊपर फुला के टेल कॉम की मदद से हर तरफ से हमने इक्वल कर देना। इक्वल करने के बाद यहाँ पे पोनी लगा दें। पोनी लगाने के बाद अब जितने भी ये बाल बचे हैं अगर आप ऊपर स्प्रे करना चाहते हैं कर दें ताकि और ज्यादा नीट हो जाए। लेकिन और जो बाकी सारे बाल हैं इर्द गिर्द के, इनको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। इधर वाले बाल उधर और उधर वाले बाल इधर भी कर सकते हैं और जैसे आप हैंडल कर सकते हैं ये वाले बालों को उस तरह से हैंडल कर लें, क्योंकि इनके ऊपर अभी पीछे से भी जो हमारे फ्रंट के बाल हैं स्टाइल के वो भी बाल इधर पर आएंगे। तो इसलिए जो टेक्निक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा होता है बालों को समेटने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बालों को समेटना है। अब हम यहाँ पे बीच की मांग पर आ जाते हैं। बीच की मांग हमने निकाली है, हमने उसके अंदर भी यहाँ पर बैक कॉमिंग करनी है। यही मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताने लगी हूँ कि ये स्टाइल जितना ही समझ रहे होते हैं कि इतना फ्लैट बन रहा है और इतना आसान है, इतनी आसान टेक्निक नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर भी मेहनत करनी पड़ती है तो ही ये वाला स्टाइल बन रहा होता है। हमने यहाँ पे हेयर लेयर के अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर ली। हाँ ये है कि बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी, लेकिन इतनी करनी है कि जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ की है
और उससे जरा सा मैसी मैसी सा और फूला फूला सा स्टाइल लगेगा। हर लेयर के अंदर अंदर हमने बैक कॉम्बिंग कर लिया। स्प्रे करना चाहते हैं सारे बालों के अंदर अंदर उठा के आप स्प्रे भी कर दें। सारे बालों के अंदर स्प्रे करने के बाद यहाँ पे फिर से जो ऊपर वाले बाल आते हैं और यहाँ पे क्रिम्पिंग जो दिखाई दे रही होती है, इनको स्ट्रेटनिंग करके खत्म कर दें ताकि बहुत ज्यादा नीट लगे। बैक कॉम्बिंग के अंदर हमने इसलिए स्प्रे किया है ताकि बालों के अंदर बैक कॉम्बिंग की थी वो खुल के पीछे की तरफ ना आ जाए, क्योंकि बैक कॉम्बिंग का मकसद ये है कि इसको फूला फूला बनाना। इसका मकसद ये नहीं है कि आपने कंघी कर दिया, स्ट्रेट कर दिए, स्प्रे कर दिए तो सारे बाल खोल लें। अभी आप देख लें पहले से ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम है। पहले जो ये बाल थे इनके अंदर इस तरह से वॉल्यूम नहीं था, हमने इसके अंदर वॉल्यूम लेकर आए हैं। वॉल्यूम लाने के बाद इन्हें पीछे की तरफ किया और पीछे की तरफ करने के बाद यहाँ पे पिन लगाएंगे। पिन हमने उसी टेक्निक से लगानी है जिस तरह से हमने यहाँ पे पोनी लगाई थी। पिन के अंदर पोनी को एडजस्ट करना है और 2 पिनें लगानी है एक पोनी के अंदर, और इस तरह से करके एक हिस्सा हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए कि ये कितना नीट बन गया स्टाइल। दूसरी तरफ भी सेम इसी टेक्निक के साथ, जिस तरह से लग रहा होता है कि 2 टेल्स बन रही है, सेम उसी टेक्निक के साथ दूसरी तरफ से भी कर लेना है। ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टाइल बन गया है कि बाल किसी तरफ से भी खुलेंगे नहीं, झूमर बिंदिया कहीं से भी कोई चीज भी नहीं हिलेगी। इतने अच्छे तरीके से ये स्टाइल बन चुका है। अगर जो इनकी माथा पट्टी है, लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों को एक बात गाइड करती चलूं कि आप ये देख सकते हैं कि जिस टेक्निक से ये बना है अब ये बाल इतनी आसानी से खुलने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत मजबूती से और बहुत फाइन तरीके से बन चुका है। और फ्रेंड्स इसके अंदर हमने कम पिन यूज किए हैं। एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे स्टाइल की सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि इसके अंदर कहीं पे भी पिन नहीं दिखाई दे रही। अब हम आ जाते हैं माथा पट्टी की तरफ। माथा पट्टी इनकी तरफ फ्रंट से थोड़ी सी झुकी हुई थी, यानी कि बीच से एक उठी हुई माथा पट्टी होती है उस टेक्निक की नहीं थी। ये बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की माथा पट्टी थी, तो हमें इसी तरह से इसी टेक्निक के साथ इसको एडजस्ट भी करना था। यहाँ पे क्लाइंट हमें खुद भी समझाती जा रही थी कि मेरी माथा पट्टी इस तरह से एडजस्ट करना कि मुझे इस तरह की लुक चाहिए, तो हमने बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वो चाह रही थी उन्हीं की इसी तरह से हमने इस माथा पट्टी को भी एडजस्ट किया। कुछ गाइडेंस हमारी होती है, कुछ हमारा क्लाइंट जो होता है जो अपनी पसंद की ज्वेलरी लेकर आया होता है उसकी भी अपनी कोई डिमांड होती है, हम उस तरह से काम करते जाते हैं। अब यहाँ पे फ्लावर सेटिंग आ गई। फ्लावर सेटिंग वैसे ही हमने जस्ट बीच में एक लगा के बता दिया। ये बीच में जस्ट हमने इसी तरह से फ्लावर लगा दिया क्योंकि हम बना रहे थे, बनाते साथ हमने एक एडजस्ट करके देखा कि सेटिंग सही है। यहाँ एक फूल लेना है, फूल की आपने टहनी बिल्कुल काट लेनी है और यहाँ पे इनविजिबल पिन को लेके अंदर की तरफ इस तरह से लगाना है कि फूल भी ना टूटे और पिन भी इस तरह से एडजस्ट हो जाए कि इजीली जुड़ा पिन के अंदर एडजस्ट हो जाए। अब सारे बालों के अंदर जितने भी फ्लावर्स थे इस तरह से एडजस्ट कर दिए, ऊपर ऊपर इस तरह से लगा दिए ताकि दुपट्टे के अंदर ऊपर ऊपर थोड़ा सा उभरा भी रहे स्टाइल और बहुत खूबसूरत भी लगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये इंडियन हेयर स्टाइल लुक और ये इंडियन ब्राइडल स्टाइल पसंद आए तो आप लोगों ने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आप लोगों को ये लुक किस तरह की लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।